आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मदरसा में आपको बता दें धर्मांतरण के आरोप पर जो है मौलाना साजिद रशीदी ने प्रतिक्रिया जो है अपनी दी है। आपको बता दें कि ये जो मदरसा है ये उलूम रहीमिया जो है वो बताया जा रहा है, जहां पर उन्होंने कहा है कि आरोप लगाए हैं कि पहले ठोस सबूत होना जरूरी है, उसके बाद ही जो है ये जितने भी धर्मांतरण के आरोप लगाए जा रहे हैं वो पेश हो। उनका कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन सभी मुद्दों पर हमारी संवाददाता शालू चौहान ने मौलाना साजिद रशीदी से खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर से एक मामला सामने आया है। मदरसा में धर्मांतरण को लेकर के योग साधना आश्रम के महंत जो हैं यशवीर महाराज, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो मदरसा उरुल रहमिया है वहाँ पर धर्मांतरण जो है वो किया जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? इससे पहले भी इन्होंने कई आरोप लगाए थे और इस बार फिर से ये कहा जा रहा है कि जो मदरसा उरुल जो रहमिया है उसमें धर्मांतरण किया जा रहा है। तकरीबन 500 से 600 करोड़ का कुछ लेन देन की भी बात इन्होंने की। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि इसको लेकर के पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। लेकिन अगर हम महंत की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो है एजेंसी जो जिस तरीके से कहा जा रहा है, उन्होंने कहा एसआईटी की जो जांच है वो करवाई जाए। देखिए, ये जो यशवीर महाराज हैं सॉरी, आपको याद होगा पिछले साल कांवड़ यात्रा के टाइम में इन्होंने एक ढाबे में घुसकर एक बंदे की पैंट खुलवाकर उसको मार पिटाई किया था। ये उस वक्त से सुर्खियों में आए थे। ये हिस्ट्री शीटर आदमी है, इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। अपने केसों को छुपाने के लिए इस तरह के मामले रोज़ाना उठाता रहता है। सवाल ये है कि पहले भी जो मामले इन्होंने उठाए उनका क्या हुआ? क्या वो धर्मांतरण सिद्ध हो गए? जो आयुष मलिक का केस था उसमें भी धर्मांतरण में कोई ऐसा कुछ मिला तो है नहीं, कुछ भी नहीं मिला। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि उस लड़के को दबाव डालकर कहीं ना कहीं वापस उससे एक बयान दिलवा दिया कि नहीं, मैं माँ बाप की छाया में रहना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें एक कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई टर्न पॉइंट आ गया हो कि भाई हाँ वाकई ये धर्मांतरण का केस था, या चांदनी कुरैशी या इस्लाम कुरैशी जो उनके फादर हैं उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा आरोप सिद्ध हो गया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि धर्मांतरण और लव जिहाद अगर ऐसी कोई चीज़ है तो सरकार को पार्लियामेंट में इस पर बात करनी चाहिए। सरकार अगर पार्लियामेंट में इन दोनों मुद्दों पर बात नहीं कर रही है तो इसका मतलब एजेंसियों की तरफ से इस तरह का कोई इनपुट नहीं है कि ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। आपको याद होगा 2020 में देश के कानून मंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि हमें एजेंसियों की तरफ से ऐसा कोई इनपुट नहीं मिला जिससे पता चले कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ है। तो ये सारे फेक नैरेटिव हैं, हिंदू मुसलमान नफ़रत फैलाने के लिए हैं। मैं योगी जी से आग्रह करता हूं कि ये जो यशवीर महाराज हैं इनकी जांच होनी चाहिए। इनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। मैं कहता हूं अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ। हाँ, अगर कोई दोषी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद टीएनपी न्यूज़ से बात करने के लिए। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी से जिनसे अन्य मुद्दों पर भी बात की है। लेकिन अगर हम बात करें तो मुजफ्फरनगर में एक बड़ा मामला सामने आया जहां पर मदरसा जो है उसमें धर्मांतरण जो है कराने का वो मौलाना पर आरोप लग रहे हैं और इसको लेकर के अब पुलिस जांच भी कर रही है। मौलाना साजिद रशीदी की बात करें तो उनका कहना है पहले जाँच होनी चाहिए, जाँच में अगर आरोप सिद्ध होता है उसके बाद जो भी कड़ी से कड़ी सजा है वो मिलना चाहिए। लेकिन अगर जब तक जाँच में आरोपी सिद्ध नहीं होता है कि आरोप है, जब तक किसी पर भी ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अंगद के साथ शालू चौहान, टीएनपी न्यूज़, दिल्ली।